सिकंदरपुर बलिया पुलिस द्वारा नवीन अपहरण हत्याकांड के मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार। जी हां, खबर बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से है, जहां श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विक्रांत वीर के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अनिल कुमार झा के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी सिकंदरपुर श्री आशीष कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12/8/2024 को थाना अध्यक्ष सिकंदरपुर श्री दिनेश पाठक मय पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 30/6/2024 को नवीन कुमार निवासी ग्राम भाटी थाना सिकंदरपुर के अपहरण कर हत्या करने वाले मुख्य अभियुक्त ब्रजेश राय को कूड़ा मोड़ के पास से अवैध असलाह व कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कतल और रक्त रंजित कपड़े भी बरामद किए गए। दिनांक 9/7/2024 को थाना सिकंदरपुर पर नवीन कुमार पुत्र श्री राम रतन ग्राम भाटी पोस्ट बनहरा थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया की गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में दिनांक 27/7/2024 को मुकदमा संख्या 212/2024 धारा 365 भावदी बनाम ब्रजेश राय पुत्र स्वर्गीय अवधेश राय, नैन पत्नी स्वर्गीय अवधेश राय, प्रियंका राय पुत्री अवधेश राय, राकेश उर्फ रिंकू राय पुत्र जनार्दन राय निवासी गढ़ भाटी थाना सिकंदरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इसी के क्रम में दिनांक 3/8/2024 को श्री राम रतन द्वारा थाना सिकंदरपुर पर अपने पुत्र का पैंट शर्ट व चप्पल लाकर बताया गया कि यह दियरा क्षेत्र सिकंदरपुर के खरीद घाट सिकंदरपुर मिला है, जहां एक नर कंकाल, खोपड़ी व कुछ हड्डियां है जो हमारे पुत्र का है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 12/8/2024 को थाना अध्यक्ष सिकंदरपुर श्री दिनेश पाठक मय पुलिस टीम के साथ लखना पार की तरफ मौजूद थे कि मुखबिर के खास सूचना पर ग्राम भाटी के नवीन कुमार अपहरण एवं हत्या के घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त ब्रजेश राय अपनी रिश्तेदारियों में लुका छिपी का खेल खेल रहा था और न्यायालय में हाजिर होने के फिराक में अपने रिश्तेदारों के साथ इंतजाम करने में लगा था और आज वह लखना पार के तरफ से नहर के रास्ते होते हुए खेजूरी के तरफ रास्ते से निकलकर जा रहा था। यदि वह आसपास गाड़ी बंदी किया जाए तो उसके पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष व हमराही पुलिस बल के द्वारा ग्राम किकोड़ा जाने वाले तिराहा पर पहुंचकर गाड़ी बंदी कर आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग कर दबोच कर नियंत्रण कर पकड़ लिया गया। पकड़े हुए अभियुक्त ने अपना नाम पता ब्रजेश कुमार राय पुत्र स्वर्गीय अवधेश राय ग्राम भाटी थाना सिकंदरपुर बताया, जिसकी जमालतासी में लेने पर उसके पैंट में से एक अदद देसी तमंचा 315 बोर बरामद हुआ तथा पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर UP 52 H 4930 अंकित है। पूछताछ में ब्रजेश राय उपयुक्त से वैज्ञानिक रीति से गहराई से पूछताछ की गई तो बताया कि मेरे गांव का नवीन राम मेरे मित्र था। हम दोनों एक साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय करते थे। उसी के सिलसिले में मेरा 57,000 रुपया नवीन का बकाया था। मेरे द्वारा कई बार मांगने पर नवीन ने मेरा पैसा नहीं चुकाया था। इसी वजह से मैं नवीन से विवाद हुआ। फिर दिनांक 30/6/2024 को मैं नवीन को अपने मोटरसाइकिल के उसके घर से लाया। मैंने सिकंदरपुर में नवीन को शराब पिलाई और खुद भी पी ली और मैं अपना बकाया मांगा तो नवीन ने मना कर दिया और मैं फिर नवीन को अपने साथ अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर शराब पिलाने के बहाने घाघरा नदी के किनारे ले कर आया और नवीन के धूत होने के बाद एक हथियार कटर ब्लेड से वार कर नवीन की हत्या कर दी और उसका मोबाइल निकाल लिया था। हत्या करने के बाद मैंने नवीन का शव मूत की झाड़ियों में फेंक दिया और गड्ढे में उसे दबा दिया था। वह कटर ब्लेड खरीद रोड और मोबाइल दूसरी जगह छुपा दिया था। उस घटना के बाद नवीन के घर वाले और पुलिस मुझे ढूंढ रही थी और मैं यहाँ वहाँ अपनी रिश्तेदारियों में लुक्का छुपी कर रहा था।
इस घटना के बारे में मैंने अपनी मां नैन कुमारी और अपनी बहन प्रियंका को घटना के बारे में बताकर और यह बात कहकर कोई मेरी मदद नहीं करेगा वहां से भाग गया। मौके पर पकड़े गए अभियुक्त की गिरफ्तार कर माल कब्जे से लेकर सिकंदरपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 212 2024 धारा 302 364 201 120 बी भावदी 3(1) द क व अन्य धाराओं में SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर धारा की बढ़ोतरी कर तहत अग्रिम कार्रवाई किया गया। दिनांक ये देखिए, ये मामला जो है थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया से संबंधित है। दिनांक 9 जुलाई को थाना सिकंदरपुर पर नवीन कुमार, जिनकी उम्र 28 साल थी, उनकी गुमशुदगी के लिए उनके पिताजी श्री राम रतन साहब ने रिपोर्ट करी थी। तो 27 जुलाई को मुकदमा अपराध संख्या 212/24 धारा 365 पंजीकृत हुआ था। इसकी विवेचना चल रही थी। इसी क्रम में 3 अगस्त को श्री राम रतन हैं, उन्होंने जो मृतक के पिताजी हैं, उन्होंने बताया था कि सिकंदरपुर थाने पर आकर के उन्होंने अवगत कराया कि अपने उनके पुत्र का पैंट शर्ट और चप्पल आदि मिला है दियरा क्षेत्र में। उसके बाद तहकीकात में टीम लगी हुई थी और उसमें जो मुख्य अभियुक्त है ब्रजेश राय, उसको आज गिरफ्तार करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 12 तारीख को इसको गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और जो आला कत्ल है वो बरामद हुआ है और कपड़े बरामद हुए हैं। ये जो मुलजिम है, इसने अपना जो गुनाह है उसने कबूल भी कर लिया है और आज इसको माननीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। जैसा कि इसने अपने इकबालिया बयान में बताया है कि ये जो मुलजिम है, इसका मृतक के साथ पहले दोस्ती थी। दोनों एक साथ कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय करते थे। इसी के सिलसिले में जो मुलजिम है, इसका 57,000 रुपये नवीन के साथ बकाया था और वो जो नवीन मृतक है उसने पैसा इसको चुका नहीं रहा। तो इसमें थोड़ा विवाद था। तो उसी 30 तारीख के दिनांक को ये मोटरसाइकिल से उसको घर से लेके आया किसी बहाने से और सिकंदरपुर में इसको पहले तो खूब शराब पिलाई मृतक को और उसके बाद जब बेसुध सब हो गया तो एक कटर ब्लेड से उसके घाव लगाकर उसकी हत्या कर दी और सबको वहाँ छोड़ करके वो भाग गया। सर, जब ये 100 बरामद होने की बात कही जा रही है दिया क्षेत्र में नदी तट से और सिकंदरपुर बस्ती से नदी की दूरी तो लगभग जाते हैं, फिर वहाँ 100 कैसे गए? वो सब अभी विवेचना का विषय है। सब पूछताछ में सब क्लियर हो जाएगा। इसको भी हम आगे आपको अवगत करा देंगे। उन सब पहलुओं की जांच अलग से की जा रही है। तो देखिए, आज ये जो अभियोग है उसका खुलासा किया गया है। इसके संबंध में आपको जानकारी दी। धन्यवाद।